प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लखनऊ में भवनों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भवनों के पंजीकरण के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है, उसके मापदंड क्या हैं, भवनों का जो है धनराशि कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं कि भवनों का जो योजना है वो योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी है। ये यहाँ पर ये लखनऊ में जो है शारदा नगर विस्तार कानपुर रोड पर है। इसके अलावा पंजीकरण की अवधि दिनांक 1/1/2026 से 31/1/2026 तक है। इसके बाद अगर हम भवन का विवरण देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है 185 भवन हैं। इसमें से जो है कि इनका भवनों का मूल्य जो है, एक भवन का मूल्य जो है वो 7,29,550 रुपये है, जिसमें से कि 1,50,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 1,00,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा अनुदान भी प्राप्त होगा। तो इस अनुदान को हटा करके जो लाभार्थी को मूल्य यहाँ पर चुकाना है वो 4,79,550 रुपये का उनको पेमेंट करना है। इसके बाद अगर हम पंजीकरण की बात करें तो यहाँ पर डेट वही है, 1 जनवरी से फॉर्म शुरू होकर के 31 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे। पंजीकरण शुल्क यहाँ पर 5,000 रुपये निर्धारित है, जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अगर हम किस्तों की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल जितना पेमेंट है उसका 25% जो है आपको अलॉटमेंट के समय जमा करना पड़ेगा, तथा शेष जो पैसा बचेगा वो 84 जो है आपकी मासिक किस्तों में आपको जमा करना होगा। अगर पात्रता शर्तों की बात करें तो जो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उन्हें लखनऊ में शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास या उनके परिवार में किसी के भी पास में जो है कि कोई भी जो है पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आय सीमा 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आज जो उनकी आय सीमा 3 लाख के अंदर है वही इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास 6 माह पूर्व जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना में जो भी परिवार की महिला मुखिया है उसी के नाम से पंजीकरण किया जा सकता है। यदि पुरुष के नाम से पंजीकरण होना है तो उसमें महिला और पुरुष के संयुक्त रूप से पंजीकरण किया जा सकता है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27% भवनों का आरक्षण किया गया है। आरक्षण में लाभ प्राप्त करने के लिए जो है कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आपको आवेदन करते समय लगाना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आरक्षण है तो वहां पर वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक है, तभी उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लॉटरी की बात करें तो हम देखते हैं कि लॉटरी का जो परिणाम जारी किया जाएगा जिलाधिकारी जी के द्वारा वो प्राधिकरण की वेबसाइट lda-lakhnaou.in पर होगा। वहां से आप अपना पंजीकरण चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं उनका जो पंजीकरण शुल्क है 5,000 रुपये वो उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। अब अगर हम अन्य चीज़ों की अन्य शर्तों की बात करें तो योजना में आवेदन आपको LDA लखनऊ की वेबसाइट पर जाकर के करना है। इसके अलावा और अगर हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इसमें आते हैं चेकलिस्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। आरक्षण प्राप्त करने के लिए आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। अगर दिव्यांगजन है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाते का विवरण जिसमें कि कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आपके पास होना चाहिए। पति पत्नी दोनों लोगों का आधार होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड में से कोई एक आईडी आपके पास
होना चाहिए, जो कि फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करनी है। इसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने आप तरीका जो है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से अपना पंजीकरण शुल्क जो है रजिस्ट्रेशन के समय जमा कर सकते हैं।